हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स या कोर्सेज ऑफर करता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जिसके थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा उस एग्जाम के बारे में, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता। जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर बेटा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ आर्ट्स कोर्सेस हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे, ठीक है, वो कोर्सेज के बारे में सोच रहे होंगे कि कौन से कोर्स में एडमिशन लें, कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपके सामने है लैंग्वेज कोर्सेज भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। इसमें आपके इंडियन लैंग्वेज हो गए, ठीक है, और कुछ फॉरेन लैंग्वेज हो गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर वो लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीए ऑनर्स अरेबिक हो गया, बीए ऑनर्स बंगाली हो गया, बीए ऑनर्स इंग्लिश हो गया। अब जो इंग्लिश है ना, इनका टॉप का कोर्स है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाता है। तो बेटा आपको जो है सीयूटी में काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा बीए ऑनर्स इंग्लिश प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूँ चीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो बीए ऑनर फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, हिंदी हो गया, इटालियन हो गया, पर्शियन हो गया, पंजाबी है, रशियन है, संस्कृत है, स्पेनिश है, उर्दू है। तो यहाँ पर कुछ इंडियन लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। समझ गए। थोड़ा मेरा फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, है ना। आप भी सोच रहे हो किसके मैसेज आ रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आर्ट कोर्सेज हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कोर्सेज, जैसे आपका बी ए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, बी ऑनर्स साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, हिंदी पत्रकारिता हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो गया, जर्नलिज्म हो गया। अब जिन बच्चों को आगे जाके जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है, न्यूज़ चैनल के साथ काम करना है, तो वो बच्चा बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का कोर्स कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म है, ठीक है, तो 5 साल का भी है यहाँ पर। उसका बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, सॉरी सोशल वर्क हो गया, सोशलॉजी हो गया, और बीए प्रोग्राम हो गया जो नॉर्मल कोर्स होता है। तो ये कोर्सेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है आर्ट्स थीम वाले बच्चों के लिए। साइंस वालों की भी बात करेंगे, कॉमर्स वालों की भी बात करेंगे। अब जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो भी ये कोर्सेज जो है कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज में, ठीक है। समझ गए। नाउ आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो कोर्सेज हैं ये भाई साइंस स्टूडेंट्स वालों के लिए है, तो भाई बिल्कुल बिल्कुल जम के देखना वीडियो को, ठीक है, मतलब एंड तक देखना, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आपका साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, जैसे आपका बीएससी और एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस हो गया, बायोमेडिकल साइंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो जितने भी यहाँ पर साइंस कोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू सीयूटी। सीयूटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी वही एंट्रेंस एग्जाम है जिससे तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बीटेक प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो आप जो है सीयूटी के थ्रू बीटेक प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे 2 ब्रांचेस अवेलेबल हैं, एक है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका मैथमेटिकल इनोवेशन। इन्हीं 2 ब्रांचेस में आप जो है एडमिशन ले सकते हो थ्रू सीयूटी। उसके बाद यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज हैं, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आराम से आप देख पाओ, ठीक है। समझ गए। अगर सबके बारे में बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ओके। तो ये साइंस कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स की सोच रहा है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, वो SRCC कॉलेज के बारे में ज़रूर सोच रहा होगा। अब SRCC जो कॉलेज है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए टॉप का कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इसकी जो प्लेसमेंट है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही प्यारा है, ठीक है। प्लेसमेंट आपका जो है मिल जाएगा, आपको प्लेसमेंट जो है लग जाएगा। तो SRCC कॉलेज को टारगेट करना मत भूलना, ठीक है। अब इसकी जो कट ऑफ भी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे आपका BBFI हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है। तो समझ गए। आप जो इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं।
अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल कोर्सेज करके निकलते हो तो अच्छा प्लेसमेंट आपको मिलने वाला है। और BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स BB जिसको हम बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। और यहाँ पर आपका BMS हो गया, ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट कोर्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ठीक है, समझ गए, ये आपका मैनेजमेंट कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो वोकेशनल स्टडीज़ भी आपके सामने है, ठीक है। बीवोक बैंकिंग ऑपरेशंस में जा सकते हो, बीवोक हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हो, बीवोक रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, बीवोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एजुकेशन कोर्स है, ठीक है, किसी बच्चे को आगे जाके टीचिंग लाइन में करियर बनाना है, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, इसको इग्नोर करना। टीचिंग लाइन में करियर बनाना है तो क्या करना है आपको, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर लेना है, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, ये तो कोर्सेस हो गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी तो समझना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है, दैट मीन यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT in those subject in which he या she is appearing has passed class 12। तो बेसिकली यहाँ पे बेटा ये बोला जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको CUT में अपेयर तो करना ही पड़ेगा, यानी CUT का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और CUT के थ्रू ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर रखा है कि जो सब्जेक्ट आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो ना, उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम आपको CUT में देना है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उन्होंने क्लास 12 में नहीं पढ़े होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर भाई सब्जेक्ट मैप में दिक्कत हो जाएगी, फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम आपको CUT में देना है जो सब्जेक्ट आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि भाई देखो हर एक प्रोग्राम की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लो कि किसी बच्चे को BA पॉलिटिकल साइंस करना है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। किसी बच्चे को BA ऑनर्स हिस्ट्री करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो हर एक प्रोग्राम की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, काफ़ी बड़ा है तो इस वीडियो में बता नहीं सकता आपको, बट नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे, सब आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। और आप चाहो तो हमें कॉल करके बाकी की सारी चीज़ जो है पूछ सकते हो। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर आ गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बेटा आपको एक जो है एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, विच इज CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, समझ गए। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम तो आपको देना है, तो थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए CUT में 3 सेक्शन में एग्जाम होते हैं। सेक्शन 1 इज लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 इज डोमेन सब्जेक्ट्स, सेक्शन 3 इज आपका GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम जनरल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आपको जो है सेक्शन 1 से लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। यहाँ पर आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम आप दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको देना है। 2 भी लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, बट एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश। बाकी के यहाँ पे जो अदर लैंग्वेज हैं इसमें भी से भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लैंग्वेज का एग्जाम हो गया आपको। अब 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, जो आपके मेन सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स वाले हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और साइंस वाले हो तो PCMB, BM, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है मेन सब्जेक्ट हैं, इनका एग्जाम आपको देना होता है। टोटल यहाँ पे 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से आपको जो है 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम आपको देना होगा। यहाँ पर आपसे हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी 1st to 10th तक की जो बेसिक मैथ्स होती है वो, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है। इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो आपको जो है अभी से तैयारी करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 3, 4 और 1, 5। तो टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आप CUT में दे सकते हो और इन्हीं 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है, समझ गए। अब यही बताऊंगा कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों देना है, ठीक है, यानी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन,
ओके। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम तो अलग अलग सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ना, हम इन 5 की जगह 2 सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्यों दे, तो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों देना है। उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि सीयूटी में कितने सेक्शन में एग्जाम होता है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद मार्किंग स्कीम देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है वो आपके सामने है, ठीक है। टोटल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अभी एक सेकेंड। टोटल क्या होगा कि आपका जो एक पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश का मान लो, किसी का मान लो, वो आपका 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का एक एग्जाम होने वाला है, एक पेपर, ठीक है। तो टोटल आप खुद कर लेना, अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो कर लेना, ठीक है, 250 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल जो है, सॉरी, एक एक पेपर में आपके जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक आंसर का जो है यहाँ पर है 5 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, यानी कि -1 कर दिया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत सोच समझ के जो है अपने आंसर को देना है। अगर गलत होगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, जो आपके टेस्ट होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपके MCQ होते हैं टिक मार्क वाले, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। समझ गए कि आपका जो ये मार्किंग स्कीम है मैंने समझा दिया है, बहुत सिंपल है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो मैं आपको भी बोल रहा था कि क्यों 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ 5 सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों देना है। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम यूटी में दोगे तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। समझ गए? बहुत सही तरीके से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, एक लैंग्वेज जो भी आपकी मर्जी हो, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कौन से डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस एक GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको CUT में देने हैं, और आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और बेटा यही चीज़ आपको बताना था, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैंने आपको बता दिया है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।